सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैकोबी इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जैकोबी इंटीग्रल डिस्कस कर चुके थे। तो वहां का जो लास्ट का जो डिराइव करके इक्वेशन आया था उसी का हम यहाँ यूज करेंगे एंड वो एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा वी नो, हमारे पास जो वी नो जैकोबी इंटीग्रल इज गिवन बाय जैकोबी इंटीग्रल इज गिवन बाय। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो जैकोबी इंटीग्रल किस तरीके से हमने डिराइव किया था वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वो हमने जैकोबी इंटीग्रल जैसे डिनोट किया था वो आ रहा था मेरे पास समेशन ओवर आई बराबर के बराबर 1 से लेकर स्मॉल n तक एंड यहाँ से क्यू के डॉट यानी कि क्या, जनरलाइज वेलोसिटी एंड ऑल्सो यहाँ से डो L अपॉन डो क्यू के डॉट एंड यहाँ से माइनस L। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। दिस इज द जैकोबी इंटीग्रल। L यानी कि क्या है, लैग्रांजियन, जो कि डिपेंड्स रहता है किस पे, हमको पता है कि वी नो लैग्रांजियन इज इक्वल टू, अगर हमको किसी सिस्टम का लैग्रांजियन फाइंड करना है तब हम उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस करते हैं, तब हमको क्या मिलता है, जैकोबी इंटीग्रल मिलता है। तो इसके बाद हमको और एक थ्योरम पता होना जरूरी है जो कि है यूलर्स थ्योरम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, यूलर थ्योरम, तो ये थ्योरम क्या बोलता है माय डियर फ्रेंड्स हमको, तो हमारे पास ऐसी कई सारी होमोजेनियस सिस्टम है। चलिए मान लिया कि मैंने ऐसे समेशन के फॉर्म में लिखूंगा अब मैं आई बराबर एंड यहाँ से मैं लिखूंगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आएगा मेरे पास एक्स आई एंड यहाँ से डो एफ अपॉन डो एक्स आई इक्वल टू एन एफ। अब यहाँ मेरे पास जो एफ है ये है होमोजेनियस फंक्शन, ये क्या है, होमोजेनियस सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम इन n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अगर n मेरे पास ऐसे n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, अब मैं चलिए मान लेता हूं कि मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें 3 कंपार्टमेंट है और उन तीन कंपार्टमेंट की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मेरे को उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, उस टोटल काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसकी मैंने टी से डिनोटेड किया। पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है T0, दूसरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है T1 एंड तीसरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है T2। अब मेरे पास ये जो T0 है यानी कि ये मेरे पास इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, तो मैं आपको साइड में लिख कर भी देना चाहूंगा, ये क्या है मेरे पास, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड ये जो मेरे पास है ये है लीनियर इन वेलोसिटी एंड ये मेरे पास जो T2 है इसको हम ट्रू वेलोसिटी या ट्रू काइनेटिक एनर्जी और आल्सो क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी इस तरीके से भी लिखते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन से क्या माय डिफरेंस में T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से T2 को यहाँ रखेंगे एंड उससे पहले काम करेंगे भाई, इसको इक्वेशन नंबर जैसे कि 2 देना चाहूंगा एंड इसके बाद का काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखो जरा, हमको पता है कि ये जो L होता है वो क्या होता है, T माइनस फी होता है। तो इस L ऊपर वाले इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास जैकोबी इंटीग्रल कुछ इस तरीके से बनेगा, J इक्वल टू समेशन ओवर K बराबर 1 से लेकर स्मॉल n तक एंड ये तो क्यू के डॉट जनरलाइज सॉरी यहाँ क्या है, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट एंड यहाँ से डो अपॉन डो क्यू के डॉट एंड इस L की जगह पे क्या पुट करेंगे, T माइनस फी, तो T माइनस फी यानी कि पोटेंशियल एंड माइनस L। अगर इस वाले इक्वेशन को आप ध्यान से देख पा रहे हो कि जो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इंडिपेंडेंट से वेलोसिटी पे, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, तो ये वाला पार्ट 0 बनेगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा, T इज इक्वल टू समेशन ओवर K बराबर 1 से लेकर स्मॉल n तक, यह आएगा मेरे पास क्यू के डॉट एंड ऑल्सो यहाँ से डो T अपॉन डो क्यू के डॉट आएगा एंड माइनस L। मैं इसको इक्वेशन नंबर आप देना चाहूंगा 3rd। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यूज है वो इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे हम, 3 में रखेंगे। तो मैं यहाँ एक लाइन लिखूंगा, यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट
आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। हमने क्या किया है, सिंपल जाकोबी इंटीग्रल ले लिया है। जाकोबी इंटीग्रल में ये इस इक्वेशन में जो लैग्रेंजियन होता है सिस्टम का, वो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगेन हमने क्या किया, यूलर्स थ्योरम का यूज किया और हमारे पास एक होमोजेनियस सिस्टम है जिसमें n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो वहां से हमने एक मान लिया कि एक सिस्टम है उसमें 3 कंपार्टमेंट है और उसकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ लिखी है। तो T इक्वल टू T0 प्लस T1 प्लस T2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस T की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं इस साइड में कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो माय डिफरेंस, लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करने वाले, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट कर रहे थे। तो ये मेरे पास आएगा j इक्वल टू समेशन ओवर k बराबर 1 से लेकर स्मॉल n तक, एंड यहाँ है मेरे पास क्यू के डॉट, एंड यहाँ से डो अपॉन डो क्यू के डॉट तो एज इट इज रहेगा। एंड इस t की जगह पे क्या आएगा, यहाँ से देखो जरा, T0 प्लस T1 प्लस T2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड आल्सो माइनस लैग्रेंजियन L। इसको थोड़ा सा सेपरेटली लिख सकते हैं हम के, तो सेपरेट करके लिखेंगे तो ये आएगा k बराबर 1 से लेकर स्मॉल n तक। यहाँ मेरे पास रहेगा क्यू के डॉट, यहाँ से डो T0 अपॉन डो क्यू के डॉट एंड अगेन प्लस यहाँ से समेशन ओवर k बराबर 1 से लेकर स्मॉल n तक। यहाँ मेरे पास क्यू के डॉट एज इट इज डो T1 अपॉन डो क्यू के डॉट एंड प्लस सिमिलरली थर्ड वाली टर्म डो क्या है, समेशन लिखना पड़ेगा पहले, समेशन ओवर k बराबर 1 से लेकर स्मॉल n तक। यहाँ डो T2 अपॉन डो क्यू के डॉट एंड यहाँ से एक क्यू के डॉट रहेगा, यहाँ क्यू के डॉट, ओके। एंड जो लास्ट वाला पार्ट है माइनस करके L, ओके यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि ये जो T0 है इस वाले हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो हमारे जो T0 यानी कि वो इंडिपेंडेंट था किस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इंडिपेंडेंट इन वेलोसिटी में है, तो इस केसेस में हम उसको जीरो कंसीडर करेंगे। तो T0 इक्वल टू हमारे पास बनेगा 0, या उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 0 इंटू T0 लिखेंगे एंड ऑल्सो प्लस करके क्या है हमारे पास दूसरा वाला पार्ट जो है यहाँ से, ठीक है, मैं इस साइड में J लिखा एंड इक्वल टू इस वाले पार्ट को, तो ये पार्ट 0 बना तो मैं इसको लिखूंगा 0 इंटू T0 एंड सेकंड वाले पार्ट को लीनियर इन वेलोसिटी था जो कि हमने अभी यहाँ से मिटाया है, तो उसके लिए लिखूंगा 1 इंटू T1 एंड प्लस करके क्वाड्रेटिक के लिए 2 इंटू T2 एंड माइनस करके L, इस तरीके से, ओके। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो पूरा 0 बना, तो जाकोबी इंटीग्रल J इक्वल टू मेरे पास यहाँ बना 1 T1 यानी कि T1 एंड ऑल्सो यहाँ से T2 एंड माइनस L। तो इसको भी मैं एक इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा। अब इक्वेशन नंबर इसको मैं 4 तो बोल दूंगा। अब यहाँ से इस वाले इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड T2 की वैल्यू कैलकुलेट करके इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, जाकोबी इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो जरा, यहाँ से T2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस वाले इक्वेशन से, तो ये बनेगा T2 इक्वल टू, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इस साइड रहा एंड ये दोनों टर्म इस तरफ चली गई, तो ये बना T0 एंड ऑल्सो ये माइनस बना T1। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दूंगा एंड इक्वेशन नंबर 5 की जो वैल्यूज है T2 की, इसका यूज करेंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में, ओके। यहां तक आप नोट करते जाओ, ये पहले वाला था, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया जाए। अब 5 का इक्वेशन हम किसमें करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। सो क्या लिखेंगे, यूज इक्वेशन नंबर 5, यूज इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 वी गेट। सो इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स किस तरीके से बन सकता है, देखो जरा, जाकोबी इंटीग्रल J इक्वल टू पहली टर्म एज इट इज रहेंगे T, प्लस करूंगा 2 एज इट इज, T2 की जगह पे यहां से T माइनस T0 माइनस T1 एंड यहां से ऑल्सो माइनस L। अब क्या करेंगे, J इक्वल टू यहां से T1 प्लस 2T, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 2T0 एंड माइनस 2T1 एंड माइनस L। देखो जरा, सेम क्या क्या हमारे पास कैंसिल हो सकते हैं, यहां से T1 है एंड यहां से माइनस 2T1 है एंड यहां से 2T है एंड यहां से क्या है, माइनस 2 है। तो क्या बनेगा माय डिफरेंस, ये वाला इक्वेशन जरा ध्यान से देखना। एंड उससे पहले हम ए भी एक काम कर सकते हैं कि ये जो L है मेरे पास, इस L को भी हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि L इक्वल टू क्या होता है, T माइनस V होता है, तो ये भी वैल्यू इसी तरीके से यहाँ पुट कर देते। तो ये मेरे पास इस इक्वेशन यहाँ रखेंगे तो ये बना T एंड ये बना प्लस V, ओके।
अब क्या करेंगे, देखो जरा सेम क्वांटिटीज को हम माइनस कर देंगे। तो यहां से 2t से 1t चला गया, तो ये मेरे पास बचा सिर्फ t। एंड उसके बाद यहां से देखो ये t1 है, यहाँ -2t1 है, तो यहाँ -t1 एक आ जाएगा। एंड उसके बाद ये इसका काम खत्म हो गया, ये बना -2t0 एंड ये प्लस का v। अब इस प्लस वाले v को इस t के साथ लिख देते हैं हम, तो j इक्वल टू यहां बना t प्लस पोटेंशियल एनर्जी v माइनस t1 -2t0। सो दिस इज आवर जैकोबी इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपको यहां तक लिखना होगा एंड लास्ट में वो लाइन लिख दीजिए, दिस इज द क्या है जैकोबी इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हमने इस जैकोबी इंटीग्रल को एक्सप्रेस किया है, तो बस आपको यहां तक लिखना होगा। एंड इससे पहले हमने जैकोबी इंटीग्रल का जो इक्वेशन था वो हम डिराइव कर चुके, वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। एंड इसके बाद का जो टॉपिक्स आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस वीडियो को यहां देते फुल स्टॉप, बचे हुए वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करेंगे। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।